ओम श्री साई नाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए बाबा के आशीर्वाद से आज का नया दिन फिर से शुरू करते हैं। आइए बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए बाबा के श्री चरणों में अपना ये मस्तक रख दीजिए और कहिए, देवा रात सुख से बीती है, एक नई सुबह, एक नया दिन हमारी ज़िंदगी में फिर से आया है और हम इस नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप अपना आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखिए। हे देवा, आप अपना कृपा भरा हाथ हमारे सर पर रख देंगे तो हमें अत्यंत सुकून का अनुभव होगा। हम अपने हर कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। आपके आशीर्वाद से जो नहीं होना वो भी हो जाएगा। जो कार्य हमें असंभव लग रहा है वो भी संभव हो जाएगा। इसीलिए आप हमारे अंग संग रहते हो, हमारी रक्षा करते हो, हमें सही और गलत का भेद बताते हो, हमें गलत मार्ग पर जाने नहीं देते हो। इसलिए हे देवा, हम सभी आपका बारंबार शुक्राना करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरे जीवन की जो नैया है उसको संभाल रखा है। ये डगमगाती तो ज़रूर है लेकिन डूबती नहीं है, क्योंकि ये बाबा के भरोसे चलती है। मेरे हर कार्य में मेरे साईं का आशीर्वाद है। और बाबा, हम आपसे प्रार्थना कि हम जो भी कार्य करें वो अच्छी नीयत से करें। कभी भी हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई गलत भावना प्रवेश ना करे जो हमें किसी गलत कार्य को करने पर मजबूर कर दे। हम हमेशा नेकी के रास्ते पर चलें। जो भी करें बेहतर करें, अपने लिए भी, अपनों के लिए भी और जिनको हम नहीं जानते उनके लिए भी। ये मन सदैव सच्चाई और ईमानदारी से भरा रहे। जो भी करे वो सबके हित के लिए हो। मेरी वजह से कभी भी किसी का दिल ना दुखे, किसी आँख में आंसू ना आए। मेरी वजह से मिले तो किसी को सुख मिले, कभी मैं किसी के दुख का कारण ना बनूं। और देवा, जाने अनजाने में हमसे कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं। हम चाहते तो नहीं हैं लेकिन कभी कभी ये गलतियां हो जाती हैं। तो आप हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें शिक्षा दीजिए कि हम उन गलतियों से भी बच जाएं जो छोटी छोटी गलतियां हमसे हर रोज़ होती हैं। उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा, हमें माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि ये मंशा हमारी नहीं होती कि हम किसी को कुछ गलत शब्द कहें, लेकिन जो बचा कुचा क्रोध है वो भी आप शांत कर दीजिए ताकि आगे से हम और अधिक निखर जाएं, हम और अधिक अच्छे अच्छे कार्य करें, जिनसे मिले उनको सुकून दें, खुशी दें। ऐसी कृपा बनाए रखिएगा देवा, हम पर, हमारे परिवार पर और इस पूरे साईं दीदार पर। जो भी सदस्य इस वक्त उठकर प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन का हर एक दिन खुशियों से भरपूर रहे। उनके जीवन का हर एक दिन सफलता की ओर लेकर जाए उन सभी को। वो जो करें लाइफ में वो हर कार्य आपकी कृपा से सफल हो मेरे देवा। तो अपने बाबा से प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत कीजिए। और एक सवाल मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन किसी ने सवाल किया कि क्या ये जो आप प्रार्थना करते हो ये वाकई में बाबा सुनते हैं? आपको कैसे पता है कि बाबा सुन लेते हैं? तो देखिए, ये कहते हैं कि जब हम भगवान से बात करते हैं ना, तो उसको कोई सुने या ना सुने भगवान ज़रूर सुनते हैं। क्योंकि भगवान को आप जब प्रेम करते हो ना, तो ये दुनिया प्रेम को समझे ना समझे वो ज़रूर समझते हैं। और वो आपके सच्चे और झूठे प्रेम का फ़र्क भी जानते हैं कि कौन सा भक्त मुझे मतलब से याद करता है और कौन से भक्त के अंदर वो सच्ची वाली भक्ति है जिससे वो मुझे पुकार रहा है। तो हम ये मानते हैं कि हमारे बाबा, हमारे साईनाथ हर पल हमारे साथ रहते हैं। कहते हैं ना, भगवान
बाहर तो सिर्फ ये हम एक अपने मन को शांत करने के लिए हर एक चीज़ करते हैं, मंदिर जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जो भी वो चीज़ें हैं वो हम करते हैं, उससे हमारे मन को सुकून मिलता है। लेकिन जो भगवान है वो तो हमारे मन में है, मन से फील करते हैं कि हाँ हमें भगवान फील हो रहे हैं। तो ऐसे ही जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ये लगता है कि ये प्रार्थना हमारे देवा तक पहुंच रही है, और जब आपको उसका आंसर मिलता है ना, तब वो एक प्रमाणित चीज़ हो जाती है कि हाँ बाबा ने सुनी। ठीक है, छोटी छोटी बातें ही हमें भगवान तक लेकर जाती हैं जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलने लग जाते हैं। जब हम किसी का बुरा नहीं करते, जब हमें किसी का बुरा करते वक्त डर लगता है कि नहीं यार भगवान देख रहे हैं, तो ये डर कहाँ से आया? ये वो भक्ति में है, जो सच्चाई है आपके अंदर वो आपको रोकती है, और जहाँ पर सच्चाई है वहीं भगवान है। इसीलिए आप प्रार्थना कीजिए, सुनने का कार्य आप भगवान पर छोड़ दीजिए। वो हर पल सुन रहे हैं। आप अच्छा कर रहे हो तब भी भगवान सुन रहे हैं, आप अच्छा नहीं कर रहे हो तब भी वो सुन रहे हैं और देख रहे हैं। इसीलिए कोई किस प्रकार पूजा कर रहा है इससे हम उसको जज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता उसका मन का भाव इतना सच्चा हो जो हम नहीं देख पा रहे, लेकिन वो उसका भगवान देख रहा है। इसीलिए आप अपनी प्रार्थना करते रहिए, सच्चे हृदय से करते रहिए, अपने मन को शांत रखिए। आपके हर कार्य में भगवान का आशीर्वाद है, और आपका जो भी कार्य होगा वो अच्छे से ही होगा। जब आप अपने प्रभु से डरने लग जाओगे, उनकी भक्ति करने, तो उनसे प्यार भी हो जाएगा और हर कार्य में उनका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। फिर जब आप कहीं गलत करोगे तो आपका खुद का मन बोलेगा कि नहीं, ये कार्य नहीं करना, अच्छा करना है, क्योंकि कोई देखे ना देखे मेरा मालिक देख रहा है। ठीक है जी। बाकी तो इतना ज्ञान तो मुझे भी नहीं है, बस हम ये सोच कर करते हैं कि साईं जी सामने बैठे हैं और हम बाबा के ही सामने बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। यदि मुझसे भी कोई भूल चूक हो जाए तो आप सभी मुझे क्षमा कीजिएगा, देवा भी मुझे क्षमा करें, क्योंकि हमारा कार्य तो सिर्फ प्रार्थना करना है, एक इस इरादे से, एक इस उम्मीद से कि जब हम प्रार्थना करते हैं कोई एक व्यक्ति भी अगर ठीक होता है ना हमारी प्रार्थना से, तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि बहुत तकलीफ़ें हैं, बहुत दुख है। अगर आप किसी के लिए दुआ कर सकते हो तो एक समय बैठकर दुआ कीजिए, बाबा ठीक कर देंगे। ठीक है जी। बाकी का कार्य बाबा पर छोड़ दीजिए, हमें तो सिर्फ प्रार्थना करने से मतलब है। तो चलिए प्रार्थना के साथ अब आज की लीला को सुन लेते हैं, जो कि हमारे ही साईंदार परिवार से किसी ने शेयर करी है। आइए पहले लीला को सुनते हैं, बाबा की लीला का आनंद लेते हैं। साईं 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 करते रहिए और साईं लीला को सुनते रहिए। आइए सुनते हैं। ओम साई राम भानु जी, मेरा नाम मंगला है। मैं आंध्र प्रदेश से बात कर रही हूँ। मैं यहाँ साई दीदार चैनल से जुड़ के अगस्त में जुड़ी हूँ। मैं हॉस्पिटल में थी, मेरी माँ का तबीयत ठीक नहीं था, तो ऑपरेशन हुआ था, बेड की थी, ऐसे ही यूट्यूब देख रही थी। मेरे मन में एक बात कभी भी आता रहता था, अगर साई के बारे में ऐसा कोई प्रेयर करने का चैनल, अगर कोई प्रेयर करने वाला रहने से अच्छा रहता है बोल के, तो ऐसा सोच के देखती बैठी थी। अचानक आपका वीडियो दिखाई दिया और आपकी आवाज़ सुनी। आपकी आवाज़ सुन के मैं इतना ये हो गई कि बातों में नहीं बोल सकती। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आप प्रेयर करते हो, सबके बारे में इतना सोचते हो। हर दिन साईं बाबा ही आपसे बुलवा रहे हैं। बहुत लोग ये बात बोले आपसे, सही में साईं बाबा खुद आपसे हम लोगों तक संदेश भेज रहे हैं। आप जो भी बोलते हो, संकेत वाला वीडियो हो, सब कनेक्ट होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत धैर्य भी मिलता है। आप ऐसे ही 100 साल जिए, सबके लिए इतना सोचते हो, आपको खुशी मिले, आपकी फैमिली, आप सब खुश रहे, अच्छे रहे। मेरा लड़का 8 साल का था। स्कूल को जाने के लिए रेडी हुआ तो उसको
क्या बोलते हैं, आँखें नहीं दिखना और बात नहीं आना, थोड़ी देर तक हाथ पूरे सूज जाना, वैसा होता था। बहुत जगह घूमे, बहुत जगह लेके गए, लेकिन कहीं भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने बोला कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में मंडल एजुकेशन ऑफिसर हूँ, तो मेरे एक असिस्टेंट ने बोला, मैडम आप, एक बाबा है, एक मंदिर है विजयवाड़ा में, आप वहाँ पे आइए, उधर एक सन्यासी रहते हैं, उनसे पूछिए, कुछ सलाह देंगे बोल के। तो मेरे बेटे को वहाँ लेके गई मैं। साईं बाबा का मंदिर था, वो बाबा भी ऐसा ही, बाबा के जैसे ड्रेस पहन के वैसे ही थे। मेरे बेटे के हाथ देखा, देख के हाथ पे एक धागा बांध के बोला कि तेरे को कुछ नहीं है, तू नाटक कर रहा है, हाँ? अच्छा से पढ़, आज से तेरे को कुछ नहीं होगा बोल के एक धागा बांधे, बस हम लोग आ गए। उस दिन से आज तक, आज मेरा बेटा 22-23 साल का है, MBA ख़त्म भी हो गया इस साल उसका। आज तक एक छोटा भी कुछ बीमार नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ अनु जी। फिर भी बहुत मेरे को बहुत तरक्की मिली। मेरे बर्थडे को मेरे फ्रेंड ने 2018 में मेरे असिस्टेंट ही साईं बाबा मंदिर को लेके गई, वहाँ जाके मेरे पूजा करवाया, पूरा करवाया। उस साल मेरे को डिस्ट्रिक्ट, मंडल डिस्ट्रिक्ट, स्टेट बेस्ट MEO अवार्ड भी मिला मेरे को। फिर भी मैं मंदिर जाना या बाबा को पूजा करना, पूजा करती थी लेकिन बाबा को बोल के नहीं, डेली पूजा करती हूँ लेकिन बाबा को बोल के नहीं। तो उसके बाद थोड़े दिन के बाद मेरे पिताजी गुजर गए। बहुत प्रॉब्लम्स फेस करे मैं, बहुत बोले तो बहुत। उसके बाद फिर 2021 में वही असिस्टेंट ने बोला कि मैडम बाबा के मंदिर को जाएंगे, आप रेडी रहो, दिवाली के टाइम पे जाके वहाँ पे 1000 का दिए लगाएंगे हम, बोल के बोलने से ठीक है बोल के बोली मैं। लेकिन उसको डेट आया बोल के नहीं आई, तो नेक्स्ट वीक जाएंगे बोल के समझे, मैं सो गई। तो मेरे सपने में बाबा आए। बाबा आके बहुत, वो पुलिहोरा बोलते इधर आंध्रा में, बोलता हल्दी का चावल, हल्दी और नींबू या इमली, वो उसका रस करके उससे वो ये करके खाना पकाते, पुलिहोरा बोलते हैं उसको। वो इतने बड़े बड़े इसमें भर के ऐसा रखे हैं, बहुत से लेडीज़ है। तो बाबा ने बोला आओ, आप भी आओ, मेरे बाजू में बैठो, खाओ आओ बोल के बुलाया। और उसके बाद 2-3 दिन के बाद मैं मंदिर गई। मंदिर में सपने में कैसा देखी थी वैसा ही है अनुजी वो मंदिर, आप यकीन नहीं करते। परेशान हो गई मैं वो मंदिर देख के, और खाना भी वैसा ही पकाते, पूरा सेम टू सेम। हाँ, जाने के बाद मैं पहला बाबा से मेरा हेल्थ इशू के बारे में, मैं 2010 से 21 तक बहुत परेशान थी हेल्थ इशू से। वो इशू से बहुत दिन तक मेरे को बहुत ब्लीडिंग होके बहुत परेशानी होती थी। तो बाबा से मैं एक पहली बार पूछा कि बाबा मेरे को ये प्रॉब्लम है, रास्ता बताओ। बस 2-3 दिन में ही मेरे को रास्ता मिल गया। मैं ट्रीटमेंट ली 3 महीने। मेरे को वो कब हुआ 2021 में, आज तक वो प्रॉब्लम फिर नहीं आया, आज तक भी नहीं। बहुत से हर दिन अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रहा है बोल के पहले पता चल गया समझो, मैं तुरंत बाबा का 11 वचन पढ़ लेती हूँ, ओम साई राम बोल के 11 बार बोल लेती हूँ। मेरा प्रॉब्लम वो उतना इश्यू नहीं होता, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम, मेरे तक प्रॉब्लम नहीं पहुँचे जैसा क्लियर हो जाता है। बाबा इतना अच्छे लीलाएं मेरे से किया है अनुजी। डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने से मेरा प्रॉब्लम पूरा बाबा बहुत क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। अपने को कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस बाबा है तो बस है।
दोस्त की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। आपने बताया ना दीदी, किसी से भी जिस तक ज़रूरत है उतना ही बात करना, ज़्यादा नहीं बात करना, वही सही है। लोगों से बात करने से कुछ नहीं आता और परेशानियाँ खुद अपन झेलना पड़ता है, लेकिन अपने को परेशानी नहीं आने देते बाबा। अपना कुछ प्रॉब्लम है, अपने कुछ चाहिए, कोई भी बात होने दो, बाबा से शेयर करने से हर पल बाबा अपने साथ रहते हैं। वो महसूस भी होता है अनु जी, बहुत अच्छा लगता है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत क्या बोलते हैं, धैर्य से हूँ। मेरे को हिंदी उतनी अच्छी नहीं आती और कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर, मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस रहता है बाबा की वजह से। मेरे पापा है, मेरे पापा है, मेरे पापा है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ आता है मेरे पापा है, मेरे पापा देख लेंगे। यही एक अनु जी, मैं बहुत खुश हूँ बाबा ने आपको मिलवाया। अब इतने दीदार फैमिली में इतने लोग फैमिली मेम्बर्स है, यही मेरी फैमिली है। बाबा को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। आपको भी अनु जी खुश रहिए, ऐसे ही सबको, सबके लिए प्रेयर करते रहिए, खुशी से रहिए। एक लीला तो बहुत है अनु जी, लेकिन नेक्स्ट टाइम लीला शेयर करूँगी, नेक्स्ट टाइम लीला शेयर करूँगी अनु जी। ओम साई राम। दीदार फैमिली को भी ओम साई राम। बाबा सबके ऊपर कृपा करना, सबको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देता, देख लेना। ओम साई राम। तो बहुत ही सुंदर लीला बताई मंगला जी ने, बहुत ही सुंदर लीला। देवा, ऐसे ही सभी पर कृपा करना मेरे मालिक, ऐसे ही सबका विश्वास बढ़ाना अपनी तरफ, ऐसे ही सबको हर एक चीज़ समझ में आने लग जाएगी धीरे धीरे। जो गलत रास्ते पर हैं वो सही पर आ जाएंगे, और जो सही पर हैं वो दूसरों को भी सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। हमारी तो बाबा से प्रार्थना है कि जब हमारा कोई मैसेज किसी को समझ में आता है और वो अपनी ज़िंदगी में उसे फॉलो करता है ना, तो क्या होता है, एक ज़िंदगी सुधरना शुरू हो जाती है। आपको पता है, भले ही इंसान खुद सही ना हो, लेकिन यदि वो किसी को सही करने का प्रयास करे तो ये भी एक सेवा है, ये भी एक सेवा है। ज़रूर थोड़ी सेवा धन से ही हो, सेवा किसी को सुधार करने से भी होती है, सेवा किसी का साथ देने से भी होती है, सेवा किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना भी होता है। बहुत तरह की सेवा होती है, हम करने वाले तो बने। नियत सिर्फ देने की होनी चाहिए, प्रबंध प्रभु अपने आप कर देते हैं। ये लोग कहते हैं अरे हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम क्या देंगे। अरे तुम देने वाले तो बनो, प्रबंध तो वो ईश्वर करता है। आप आगे चलने का प्रयास तो करो, रास्ता भगवान बनाता है। अब हम चल ही नहीं रहे हैं तो रास्ता बनेगा कहाँ से। वो जब कोहरा होता है, खूब सारा धुंध, क्या बोलते हैं आप लोग, कोहरा होता है ना, तो कोहरे में जब हम चलते हैं तभी तो रास्ता दिखता है ना आगे का, नहीं तो जहाँ पर खड़े हो वहाँ से तो आगे का कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा तो बस कितना ज़्यादा है ना। तो जब वहाँ से आप आगे बढ़ोगे तब धीरे धीरे करते 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 आप आगे निकल जाओगे। तो वो ही एक चीज़ एग्जाम्पल ले लो, ऐसे ही होता है ना। तो हर दिन आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, खुद को आगे बढ़ाइए, साईं साईं का नाम लेते रहिए, मन में बाबा को मानते रहिए। कोई कुछ भी कहता है कि तुम अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम कुछ नहीं सुनना है। आपके मन में सच्चाई है, यही आपके लिए काफ़ी है। ठीक है जी, तो चलिए आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। ओम साई राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंगला जी। मालिक आपको खुश रखे, हेल्दी और हैप्पी रखे, आप सदैव स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारी श्री चरणों में ये प्रार्थना है। जय साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा,
मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। नया दिन फिर से शुरू करते हैं। बाबा सबको खुश रखे, साईं कृपा बरसती रहे आप हम सभी पर। और आपसे मुलाकात कब होगी? नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और करते रहिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम।